कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी समझ में आई सबको? ये कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स वाई इज अ रियल, यहाँ पे एक कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स वाई मस्ट बी अ रियल फंक्शन, देन कैपिटल एफ ऑफ यू वी विच इज अ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई। सो इसका कॉन्जुगेट लोगे तो u और v में माइनस माइनस के टर्म माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगेन आप इसका मॉड लोगे तो सेम ही आएगा। ठीक, ठीक है। इसके पहले हम लोग इस पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी कर रहे थे। पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी में मैं बोल रहा था आपको कि कैपिटल एन से अगर शिफ्ट कर रहे हो एफ ऑफ यू वी को कैपिटल एन या फिर उसके पीरियड से शिफ्ट कर रहे हैं तो वो सेम सिग्नल फिर से मिल जाएगा। इसको मैं आपको फिगर के थ्रू दिखा देता हूँ। जैसे कि एफ ऑफ यू वी यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेरे पास एक सिग्नल बना हुआ है, ड्रॉ हुआ है, कैपिटल एफ ऑफ यू वी, है ना। नाउ अगेन इसका इसका आप अगर मैं बोलूं कि इसका पीरियड क्या है तो आप क्या बोलोगे? जीरो से लेके ये जो भी है एच है या एम है, यहाँ तक इसका पीरियड है। जीरो से लेके एच, ये एम है, सॉरी ये एम है ना, जीरो से लेके एम मतलब कि एम पीरियड है इसका। नाउ अगर मैं एफ ऑफ यू वी को शिफ्ट करूं एम से तो अगेन ये मेरे को सेम सिग्नल ही मिलेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक इसी तरह वेरी हो रहा है ना। एक सिग्नल को, साइन को अगर आप शिफ्ट करते हो, साइन सिग्नल को शिफ्ट करते हैं तो वो कितना भी शिफ्ट कर लीजिए वो साइन ही दिखेगा ना आपको इस तरह से। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास साइन सिग्नल इस तरह से बनता है, साइन वेव। सॉरी ये कॉस वेव हो गया, कॉस भी कोई दिक्कत नहीं, कॉस वेव भी एक ही बात है। ये कॉस वेव हो गया। अब कॉस वेव को जीरो से लेके यहाँ पे इसकी कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ तक पीरियड है इसका, यहाँ तक। अब अगेन आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए, इसको राइट शिफ्ट कर देंगे, इधर से लेफ्ट वाला सिग्नल है वो इसको ओवरकम कर देगा, ये इसका पोजीशन ले लेगा, है ना। तो अगेन ये सिग्नल क्या है, ये एक वेव की तरह है। वेव को आप शिफ्ट भी करोगे तो वो सेम सिग्नल ही दिखेगा, है ना। तो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी भी यही है कि एफ ऑफ यू भी आपका पीरियोडिक सिग्नल है, तो आपको पीरियड से शिफ्ट करोगे तो वो सेम पीरियड, सेम आपको सिग्नल दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी और पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी होगी। ये एक फिगर है, ये खैर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ये रहने देते हैं इसको। एक्चुअली ये कॉन्वोल्यूशन वाला चीज दिया है यहाँ पे, ये नहीं करा रहा हूँ मैं कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। रोटेशन की प्रॉपर्टी है ना। रोटेशन के लिए क्या करेंगे, आप उसके एंगल में चेंज कर देंगे, है ना, स्मॉल एफ आर थीटा एंगल ले लेंगे। ये सब रहने दीजिए, अगर नहीं करना है तो छोड़िए। अगर ये इस तरह से दिखता है, देखिए एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर इमेज है यहाँ पे, और इसका फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने इस तरह से निकाला। अब इसको इंक्लाइन कर देंगे तो इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। ठीक, ये आप चेक कर सकते हो, मतलब कि प्रोग्राम होगा तो इंटरनेट में आप, या फिर सोर्स कोड ले लीजिएगा कि रोटेशन का कैसे सोर्स कोड है, मिल जाता है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। मैटलैब वगैरह चलाना आता है तो, नहीं है तो सिर्फ अगर थ्योरी के बेसिस से पढ़ना है तो रोटेशन प्रॉपर्टी होती है। इसमें कैपिटल एक्स को लिखते हैं हम लोग आर कॉस थीटा एंड वाई को लिखते हैं आर साइन थीटा। यू इज अ ओमेगा, बिकॉज यू एंड वाई, यू ये वी होगा यहाँ पे, यू एंड वी जो होता है वो आपके एंगल, आपके फ्रीक्वेंसी के टर्म्स होते हैं, तो ओमेगा कॉस थीटा लिख लेते हैं और ओमेगा साइन थीटा लिख लेते हैं अगेन। ठीक है, यहाँ पे एफ, देखिए आप कब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ा है क्या कभी किसी ने मैथ्स में, है ना। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़े होगे तो एक्स और वाई को पोलर डोमेन पे लिखते हैं ना। एक्स और वाई को हम लोग अगर पोलर डोमेन पे लिखते हैं तो यही चीज करते हैं। एक्स को रिप्लेस करते हैं आर कॉस थीटा एंड वाई को रिप्लेस करते हैं आर साइन थीटा। किसी ने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में तो उसको पता होगा कि एक्स और वाई को अगर रिप्लेस करना है पोलर कोऑर्डिनेट में तो आर और साइन थीटा में, तो हम लोग एक्स को लिख देते हैं आर कॉस थीटा और वाई को लिख देते हैं आर साइन थीटा। सेम यही चीज यहाँ पे भी हुई है। रोटेशन कराना है तो रोटेशन कराने के लिए हमको रेडियस पता होना चाहिए और कितने एंगल से रोटेशन होना है
कितने एंगल से रोटेशन होना है वो पता होना चाहिए, तो ये इसके लिए एक्स और वाई को हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि आर आर आपके पास, देखिए एफ ऑफ एक्स वाई को चेंज कर दिया आर और थीटा फॉर्म पे। अभी हम लोग को रोटेशन करना है, दैट मीन्स हमको उसके एंगल पे चेंज कराना है, किसी भी फिगर को रोटेट करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी फिगर दिखाया था, तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बॉक्स को हम लोग इधर 45 डिग्री पे रोटेट कर रहे थे, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा उसमें ओमेगा पे कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी वाले टर्म पे कोई चेंज नहीं होगा, उसके एंगल पे चेंज होगा, है ना। ओमेगा फाई जो भी एंगल आ रहा होगा उसके साथ में एडिशन में थीटा नॉट एक एंगल ऐड हो जाएगा। ठीक, पहले फाई एंगल था और अब क्या हो जाएगा, फाई प्लस थीटा नॉट। एफ यू वी को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा प्लस फाई, है ना, ओमेगा प्लस फाई लिख सकते हैं। कैसे ही लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, यू को रिप्लेस कर लीजिए ओमेगा कॉस फाई और वाई को रिप्लेस कर लेते हैं ओमेगा साइन फाई। ठीक है, उतना उतना नीड नहीं है, सिर्फ आप इतना चीज याद रखो कि इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो आपका जो सिग्नल है वो भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी रोटेट हो जाएगा, है ना। अगर आप सिग्नल को रोटेट कर, अगर आप इमेज ओरिजिनल इमेज को रोटेट कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी रोटेट हो जाएगा। अगर आप इमेज को रोटेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ दिख रहा होगा, अगर इस ओरिजिनल इमेज को मैं 45 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन भी रोटेट हो जा रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री रोटेट हो जा रहा है, और कुछ इधर भी ऐसे रहेगा, है ना। इतना क्लियरली यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि रोटेट हो जा रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो यहाँ पे रोटेट हो जाएगा और इधर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से दिख रहा है। मगर यहाँ पे ओरिजिनल चीज ये है कि अगर आप ओरिजिनल इमेज को रोटेट कराओगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी रोटेट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड स्केलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं फॉर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब कि अगर दो दो इमेज को हम लोग को फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है तो एक एक का अलग अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग ले सकते हैं। पहले इमेज का अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, देन प्लस सेकंड इमेज का अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे कि मैथ्स में होता है ना, वैसे ही हो जाएगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म फर्स्ट इमेज का, देन प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्म सेकंड इमेज का। स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी में अगर मैं किसी सिग्नल को, किसी इमेज को स्केल कर रहा हूँ, स्केलिंग, स्केलिंग में क्या होगा, अगर किसी सिग्नल, किसी इमेज को मैं स्केल कर रहा हूँ, स्केल करने के लिए मैं ए एक्स और बी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया उस सिग्नल को, तो उसका जो ट्रांसफॉर्म होगा तो 1/ab और एफ ऑफ यू बाई ए प्लस एफ ऑफ यू बाई ए कॉमा वी बाई बी हो जाए, वी बाई बी हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं किसी सिग्नल को स्केल करके बड़ा कर रहा हूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन पे वो चीज मुझे छोटा दिखेगा। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दिखेगा, छोटा दिखेगा। अगर कोई इमेज है मेरे पास, इस तरह से इमेज है, इस तरह से कोई इमेज इस तरह से बना हुआ है, और उसको मैं अगर ये स्केल करके बहुत छोटा कर दिया, स्केल करके इतना छोटा कर दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा होगा वो भी, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बिग बिग दिखने लग जाएगा, बिग दिखने लग जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दिखने लग जाएगा, बिग दिखने लग जाएगा। अगर इसको मैं छोटा करता हूँ, अगर अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दिखने लगेगा, बिग दिखने लग जाएगा। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, इनलार्ज करता हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दिखने लग जाएगा, छोटा दिखने लग जाएगा, स्मॉल दिखने लग जाएगा। इसका मतलब ये है। क्यों दिखने लग जाएगा, ये थोड़ा अलग, मतलब कि इसी में ही हो जाएगा, बट थोड़ा कंसेप्चुअल है यहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप ए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पे है तो यहाँ पे ए जो है डिवाइड पे है, तो एक तरफ चीज प्लस में काम करेगी तो दूसरा माइनस में काम करेगी, इतना जान लीजिए, और ज्यादा जरूरत नहीं है। समझ में आया स्केलिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मूव करते हैं, एवरेजिंग प्रॉपर्टी होती है। एवरेजिंग प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं जब नॉइस रिमूवल, जब जब एक व्हाइट नॉइस रिमूवल के लिए यूज करते हैं। व्हाइट नॉइस वो नॉइस होती है जो पूरे फ्रीक्वेंसी पे एक समान डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरा जो इमेज रहता है उसमें एक जैसे जो नॉइस डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको बोलते हैं व्हाइट नॉइस। वाइड, वाइड, वी आई डी है, वाइड नॉइस, वाइड नॉइस। ये पूरा जो सिग्नल है उसमें एक साथ डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहीं भी सब में एक बराबर, एक बराबर मतलब कि पूरा ट्रांसफॉर्म वे पे ये ऐसे सिंगल ऐसे जाता है। वाइड नॉइस अगर मैं डिफाइन करूं तो एक नॉइस है, एक सिग्नल अगर इस तरह से है,
व्हाइट नॉइज का स्पेक्ट्रम आपका ऐसे सिंपल, जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा एक समान वेरी करता है, उसको बोलते हैं व्हाइट नॉइज। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए एवरेजिंग करते हैं। एवरेजिंग मतलब कि हर एक पिक्सल के मैग्नीट्यूड का एवरेज निकालना। इतने सारे पिक्सल्स हैं मेरे पास, ये एक इमेज है, उसमें बहुत सारे पिक्सल्स हैं, है ना। अरे पिक्सल्स कैसे बनाए, इस तरह से अगर मेरे पास एक मिनट का, एफ के ऊपर बार है, नीलम जी क्या करें, अच्छा एफ के ऊपर बार है, अच्छा ये इसकी बात कर रहे हैं आप। ओ, देखिए एवरेज निकालने के लिए ना हमेशा जब डीसी टर्म या फिर एवरेज बोलते हैं उसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं मीन। मीन रिप्रेजेंटेशन होता है, मीन इसी को पूछ रहे हैं नीलम जी आप, कि एफ के ऊपर बार है, इसको मीन को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सारे पिक्सल्स हैं मेरे पास, ये सारे पिक्सल्स हैं, ये सारे पिक्सल्स हैं। नाउ इन सब का मुझे एवरेज निकालना है, इन सब का कुछ मैग्नीट्यूड है, इन सब का कोई मैग्नीट्यूड है, तो इन सब का एवरेज निकालना है। ये इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ है मैग्नीट्यूड इसके, तो इसको सबको एवरेज निकालना है। तो यहाँ से जान लीजिए कि कहाँ से कितने कितने पिक्सल्स हैं मेरे पास, एन इधर पिक्सल्स हैं और एन इधर है, जीरो से लेके एन तक यहाँ पे, तो 1/n² एक्स साइड में 0 to n-1, और क्योंकि ये बोथ साइड ले लिया है तो यहाँ पे 0 to n-1 ना लेके, अच्छा हाँ 0 to n-1 ही लिया है, ठीक है। 0 to n-1, यहाँ से 0 to n-1 एक्स साइड में और 0 to n-1 वाई साइड में, और सबको ऐड कर देंगे, इस तरफ सब ऐड कर देंगे और इधर सब ऐड कर देंगे, और एवरेज निकालना है तो 1/n²। एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, एन वैल्यूज है मेरे पास, 1 + 2 + 3, इस तरह से, तो 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3 होता है, इस तरह से निकलता है। तो यहाँ पे मेरे पास दो डायमेंशन है, तो यहाँ पे इस तरफ का एक हो जाएगा और इस तरफ का एक, दोनों साइड का एवरेज निकालेंगे। ठीक, f(0, 0) पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जीरो जीरो टर्म पे एक ही एलिमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे 1/n ही लिया है, एक एलिमेंट होता है इसलिए। ठीक है, इससे नॉइस रिमूव होती है, एक्चुअली व्हाइट नॉइज है वो रिमूव हो जाती है। कॉन्वोल्यूशन, देखिए कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी एक्चुअली डिटेल में होता है, मगर यहाँ पे सिंपली ऐसे दे दिए, ज्यादा है नहीं, तो मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को। कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी एक देखिए, मल्टीप्लीकेशन अगर आप एक्स डोमेन पे मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई डोमेन पे कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, जस्ट मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि आप लोग को बैकग्राउंड नहीं पता होगा कॉन्वोल्यूशन का, तो क्या होता है कॉन्वोल्यूशन, किसी सिग्नल को, दो सिग्नल है मेरे पास एफ ऑफ यू और जी ऑफ यू, अब उसको कन्वॉल्व करना है ना, तो एफ ऑफ यू को स्लाइड करना है पूरे तरीके से जी ऑफ यू में, तो उसको बोलते हैं हम लोग कन्वोल्यूशन। जैसे कि ये मेरे पास सिग्नल है, ये है मेरे पास एफ ऑफ यू है, इस तरह से एफ ऑफ यू है ना, ये इसको मैं बोल देता हूँ एफ ऑफ यू, कोई भी सिग्नल है, एफ सिग्नल, सपोज को एफ ही सिग्नल मान लो, प्रॉपर्टी इधर उधर नहीं करते, और ये कोई सिग्नल है आपके पास, इस तरह से सिग्नल है, इसको बोलते हैं हम लोग यू, सॉरी जी बोल देते हैं। अब जी और एफ का मुझे कॉन्वोल्यूशन करना है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, हर एक पॉइंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जीरो से स्टार्ट है, यहाँ पे ये जीरो से स्टार्ट है, और इधर ऐसे सिग्नल ऐसे इंक्रीज होता रहा होगा, इधर ऐसे बढ़ रहा है पूरा सिग्नल, बस यहाँ इस वाले सिग्नल पे क्या है, लिमिटेशन है जीरो से लेकर टी तक, जीरो से लेकर टी तक यहाँ पे लिमिटेशन है। रामायण स्टार्ट हो गई है सर, दिलीप सानीवाल जी। रामायण तो वेट कर सकता है, फिर से देख लीजिएगा यूट्यूब में जाके। मैं बस खत्म कर रहा हूँ, बस ये लास्ट चीज है, ये कोरिलेशन खत्म करा के एंड कर दूंगा मैं, रामायण भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक, जीरो से लेके टी तक है। कॉन्वोल्यूशन का मतलब ये होता है कि इस पूरे जी सिग्नल को एफ सिग्नल से एफ सिग्नल पे हम लोग स्लाइड करेंगे, जी सिग्नल को एफ सिग्नल पे स्लाइड करते करते जो नया सिग्नल बनेगा उसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन। और मल्टीप्लीकेशन क्या होता है,
हर एक पॉइंट को, सिग्नल के हर एक पॉइंट को मल्टीप्लाई करना, हर एक पॉइंट को सिग्नल के मल्टीप्लाई करते रहेंगे, उसको बोलेंगे। जैसे 0 पॉइंट में यहाँ पे अगर 1 एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे 2 एम्पलीट्यूड है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। यहाँ पे फिर से अगेन नेक्स्ट लेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 है, पूरा सिग्नल पे 1 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे हो जा रहा है सिग्नल, यहाँ पे से इस पॉइंट पे ले लेते हैं, यहाँ पे अगर 0.5, यहाँ पे अगर 1 है तो 1 और 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगेन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, या फिर 0.1 ले लो, 0.1 ले लेते हैं, बहुत कम वैल्यू है, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 0.1 आ जाता है ना। तो ये समझ रहे हो आप कि मल्टीप्लीकेशन और कन्वोल्यूशन में डिफरेंस क्या है। मल्टीप्लीकेशन में हर एक पॉइंट को उसके नेक्स्ट पॉइंट, एक सिग्नल के पॉइंट को दूसरे सिग्नल के पॉइंट से और उसके एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं। एक टाइम पे जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और दूसरे सिग्नल का जो भी उस टाइम पे एम्पलीट्यूड होगा उसको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे, उसको बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन, है ना। और कन्वोल्यूशन में हमको स्लाइड करना पड़ेगा। तो वही चीज इसमें बोल रहा है कि अगर हम एक्स डोमेन पे किसी सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन पे वो कन्वोल्यूशन हो जाता है। तो एक एक सिग्नल एफ ऑफ एक्स है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ है, स्मॉल जी ऑफ एक्स है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल जी ऑफ जी कैपिटल जी है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन डोमेन पे कन्वोल्यूशन हो जाएगा बोथ सिग्नल्स के ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, कोरिलेशन रहने दीजिए, जरूरत नहीं है। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ सिमेट्रिक होता है, इट इज फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको बोलते हैं हम लोग फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे डीएफटी को ही फास्ट बोल दिया है, बट अगेन दूसरे टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है डीएफटी में, उसको बोलते हैं फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, एफएफटी, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। एम्पलीट्यूड का फिर से बोलिए दिलीप जी, एम्पलीट्यूड का मतलब कि कन्वोल्यूशन में पूछ रहे हैं। इसी में पूछ रहे होंगे। देखिए, एक सिग्नल है मेरे पास और एक कोई दूसरा सिग्नल है। अब मैं सिग्नल थोड़ा अलग टाइप का ले लेता हूँ। एक सिग्नल है मेरे पास इस टाइप का, ट्रायंगुलर टाइप का सिग्नल है ना, इस तरह से ट्रायंगुलर टाइप का सिग्नल है, और एक सिग्नल है मेरे पास इस तरह से है। ठीक, अब ये ट्रायंगुलर टाइप का सिग्नल है और एक है हमारे पास ये इस तरह से सिग्नल है। ये 0 से लेके इसका एम्पलीट्यूड सपोज करो 10 तक वेरी हो रहा है। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आ रही है उसको मैं बोल रहा हूँ 10, है ना। और ये यहाँ पे 0 से लेके 1 सेकेंड में यहाँ पे 2 एम्पलीट्यूड तक वेरी हो रहा है ना। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे ये आधा हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, है ना। और ये यहाँ से लेके 1 तक यहाँ पे पूरा वेरी है, 1 से। अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, देखिए 0.5 यहाँ पे कहीं बीच पे, यहाँ पे 0.5 होगा, होगा कि नहीं, यहाँ 0.5 होगा। अब उस 0.5 पे जो नीचे वाला सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, 2 है, और 0.5 पे ऊपर वाले सिग्नल की एम्पलीट्यूड कितनी है, 10 है ना। तो 2 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर देंगे कि 20 आएगा, कहाँ पे, 0.5 पे। ठीक, और 0.25 पे अगर बात करें, यहाँ पे और कम, है ना, 0.25 ये वाले पॉइंट पे, 0.5 का आधा, 0.5 के आधे में एम्पलीट्यूड क्या है इस ट्रायंगुलर वाले सिग्नल का, 5 है, और यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड अभी भी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आंसर कितने देंगे, 10 देंगे। ये मैं बोल रहा था कि पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लीकेशन होता है मल्टीप्लीकेशन में, और इसी को अगर हम लोग कन्वोल्यूशन करना होगा तो इसको पूरा स्लाइड करते हैं, इस सिग्नल को पूरे सिग्नल से स्लाइड करेंगे, इसी पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया दिलीप जी आपको? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज फास्ट फोरियर फास्ट ट्रांसफॉर्म, फास्ट ट्रांसफॉर्म। एंड नेक्स्ट है उसके बाद कि इट्स कंप्यूटेशन कैपेसिटी इज गिवन बाय n log बेस 2n, है ना। ये थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है कि n log बेस 2n कैसे आया, बट आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा कम आएगा। पहले कितनी आ रही थी कंप्यूटेशन हमारी, n क्यूब, ऑर्डर ऑफ 2n क्यूब आ रहा था ना, ऑर्डर ऑफ 2n क्यूब आ रहा था, याद करिए यूनिटरी में 2n क्यूब आ रहा था, तो उससे कम होता है n log 2n।
तो हम लोग अभी ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सिटी भी कम कर लिए हैं। इट्स अ वेरी गुड कंपेंसेशन कंपैक्शन फॉर इमेज। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट कल की क्लास पे यहीं तक रखें। कल की क्लास में हम लोग डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म करेंगे। किसी को कोई डाउट आज की क्लास में तो पूछ लीजिए। फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म खत्म हो गया आप लोगों का। डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म बच गया, और नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्क्रीट साइन ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद फिर हार्डमर ट्रांसफॉर्म होगा, और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला यूनिट खत्म। किसी को कोई डाउट है क्या आज की क्लास में? किसी को कुछ ऐसा ही पूछना हो, हैंड करें। 9:07 हो गया। ठीक है, गुड नाइट, एंड करते हैं आज। कल 11 बजे क्लास लेंगे मॉर्निंग में। ओके, गुड नाइट, बाय। ओके सर, गुड नाइट।